बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट वाला। कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं, इसकी सारी जो है टोटल डिस्कशन हमने देखनी है कि किस चीज़ को कहते हैं, इनका क्या फ़ायदा है और क्या क्या इसमें तरतीब होती है। चले जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, है क्या कह रहा है। फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, तस्वीरी शक्ल में जो है पूरे सोल्यूशन को बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, सवाल है बेटा। इसकी एक मोटी सी एग्जांपल ये है कि जब भी कहीं पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है तो सबसे पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, उसका मैप बनाया जाता है, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी तैयार की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि इट हेल्प्स टू मेक इट, ठीक है, उसकी डिजाइनिंग में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में उसकी उसका बड़ा किरदार होता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपके सामने अगर कोई बंदा आ जाता है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम लेके वो आपके सामने आ गया है, तो आप स्ट्रेट अवे जो है उसका प्रोग्राम नहीं लिखने बैठ जाते, बल्कि सबसे पहला काम आप क्या करते हैं। जी बेटा जी, तो मैं ये कह रहा था कि फ्लो चार्ट क्यों बनाया जाता है। फ्लो चार्ट इसलिए बनाया जाता है कि इट्स ह्यूमन नेचर के अगर किसी बंदे को अगर हम रिटर्न फॉर्म में बात समझाने की कोशिश करें तो उसमें टाइम लगता है हर इंसान को। अगर हम वही बात डायग्रामेटिकली समझाएं तो वो बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाती है सबको। ठीक है, ले जी, तो अब आते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ। के डेफिनेशन क्या कह रही है? कह रहा है फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि जो सोल्यूशन आपने बनाया है उसके स्टेप्स को आपने तस्वीरी शक्ल में जो है वो दिखाना है। जैसा कि आपके सामने ये फिगर नंबर 1.6 में बनाकर जो है वो एक डायग्राम सी बनाकर आपको बात समझाई जा रही है। ठीक है, सो कह रहा है वी यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप। हर स्टेप के लिए हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। इन सिंबल्स को हम एरोज की मदद से कनेक्ट करते हैं और जिससे हमें जो है वो फ्लो का पता चल जाता है, भावों का पता चल जाता है कि कहाँ से काम स्टार्ट हुआ, कहाँ पर ये इसका एंड हो रहा है। ठीक है, सो कह रहा है फ्लो चार्ट दिखाया जा रहा है फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज विद सॉक्स। यानी आप, अच्छा यहाँ पर एक और बात आपको बतानी जरूरी है कि फ्लो चार्ट जरूरी नहीं कि जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए ही बनाया जा सकता है या सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बनाया जा सकता है। फ्लो चार्ट तो किसी भी मसले के लिए, यानी दुनियावी कोई भी काम है हमारा, जैसे कि इसने बताया कि आपने जो है वो शूज पहनने हैं सॉक्स के साथ, उसकी ये एक मसला है। इसके लिए आपको कहा जा रहा है फ्लो चार्ट बनाए, तो सबसे पहले स्टार्ट का सिंबल लगेगा, उसके बाद टेक शूज एंड सॉक्स। सबसे पहले आपने चीज लेनी है, उसके बाद सबसे पहले आपने सॉक्स पहनने हैं, उसके लिए एक सिंबल है, यानी प्रोसेस करने के लिए एक सिंबल है, और उसके बाद आपने शूज पहनने और उसके बाद खत्म करना है। तो ये एक तरीका कार है। ठीक है, सो कह रहा है स्टेप्स, इट शोज दैट नॉट ओनली द स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट बट आल्सो द ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोसेस। यानी कि किसी भी मसले का जो हल है उसकी तरतीब भी उतनी ही जरूरी है जितने कि उसके स्टेप्स जरूरी होते हैं। ठीक है, सो कह रहा है आप फ्लो चार्ट इज यूज टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन अ प्रोसेस। यानी आप देख सकते हैं, विजुअल का मतलब होता है, विजुलाइज करने का मतलब होता है कि आपको चीजें नजर आ रही होती हैं। ठीक है, तो देख देख कर जो है किसी मसले का जो है हल करना वो ज्यादा आसान होता है। लेकिन अब इसी इसना में एक छोटा सा जो है इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि इंपॉर्टेंस क्या है फ्लो चार्ट की इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये आपको क्यों करवाया जा रहा है? सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कह रहा है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। यानी कोई सॉल्यूशन आपने प्लान करना है, सोचना है, तो उसके लिए फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इफ अ फ्लो चार्ट इज ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो हम उस मसले को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इट इज मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। यानी लिखे हुए डाटा से किसी सोल्यूशन को, यानी अगर आप तस्वीरी शक्ल में देखते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव या मौसर होता है, यानी जल्दी समझ में आता है लोगों के। सो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन also makes it effective to verify whether a solution is correct or not। और तस्वीरी शक्ल में आप इस चीज को बड़ी आसानी से वेरीफाई कर लेते हैं, यानी आप पड़ताल कर लेते हैं कि आया जो हमारा सोल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है या गलत है। सो इट इज आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। लोगों को समझाना भी बात बड़ी आसान हो जाती है। लोगों को बात समझाना, उसका हल जो है, सोल्यूशन जो है वो बताना बहुत आसान हो जाता है। अब सवाल ये है कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीजें चाहिए आपको एक फ्लो चार्ट, एक अच्छा फ्लो चार्ट बनाने के लिए। तो कह रहा है इन इन अ फ्लो चार्ट वी यूज इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग सिंबल्स। ठीक है, सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। तो ये नीचे आपको ये तीनों चारों चीजें बताई जा रही है। इनपुट मींस टेकिंग डाटा फ्रॉम अ यूजर। इनपुट का मतलब क्या है कि यूजर से आपने वैल्यू लेनी है। प्रोसेसिंग इट, यानी उस पर काम करना है, जो भी आपने
आपने एंड गिव सम आउटपुट और आपने कोई ना कोई नताइज निकालने हैं। बेसिकली एक आपका जो कंप्यूटर है, उसके ये तीनों बुनियादी यही काम होते हैं कि वो इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। तो वही सारी बातें हैं जी। इनपुट के बारे में वो कह रहा है, इनपुट क्या होती है? इट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से आपने जब भी वैल्यू कहीं से इनपुट करवानी है, तो आपको इनपुट ही लेनी पड़ेगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी किस्म की इनपुट्स हो सकती है और किस-किस तरीके से आप इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ गया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या चीज़ है? जो भी काम, जो भी ऑपरेशन आपने करवाना है। अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स अ प्रोसेसिंग स्टेप, यानी नॉर्मली एक फ्लो चार्ट के अंदर प्रोसेसिंग का स्टेप भी होता है, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सो कह रहा था प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन, यानी आपने स्टोर करवाना है तो ये भी एक काम है, कैलकुलेशन करवानी है तो वो तो है ही काम। सो दीज मे इंक्लूड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अ वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग टू वैल्यूज, यानी इसमें आप इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ये सारे ऑपरेशन जो हैं बेसिकली प्रोसेसिंग के जुमरे में ही आते हैं। और इसके लिए जो सिंबल है वो ये वाला नहीं है, ये इसने गलत बनाया हुआ है यहाँ पे। इसका जो सिंबल है वो रेक्टेंगल है। बहरहाल सिंबल्स हमने आगे इसके समझने हैं। सो इनपुट आती है, प्रोसेस होता है और आउटपुट मिलती है, ठीक है? नॉर्मली एक कंप्यूटर का फिनोमेना यही है। उसके बाद आ गया जी डिसीजन मेकिंग। आपको जगह-जगह जो है वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब डिसीजन लेने हैं तो आपको पाथ का सिलेक्शन करना है, ठीक है? टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, यानी ये पता लगाने के लिए कि आया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको क्या करना पड़ेगा? डिसीजन मेकिंग सिंबल लगाना पड़ेगा एंड टेकिंग एप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली, और आपको जो है उसके मुताबिक जो है वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो इस अमल को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मतलब कि आप ये एक इस तरह की सेटिंग करते हैं कि जी अगर एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से 10 तक आए तो यहाँ से आपने जो है फ्लो करवाना है डाटा को, और अगर 10 से बड़ी है तो आपने दूसरी साइड से जो है वो डाटा को फ्लो करवाना है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका किरदार अदा कर रही है। बेसिकली आपने 2 या 2 से ज़्यादा रास्तों में से एक रास्ता जो है वो तलाश करना है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, ठीक हो गया? और लास्ट में आपने जितना भी काम किया है, अगर आप आउटपुट नहीं देते तो आपका फ्लो चार्ट बेकार है, आपका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बेसिकली हमारा मकसद तो ये है ना कि मसले को सॉल्व किया जाए, आपको आउटपुट मिले। So outputs are used to display information and usually this information exhibits the processed results, यानी जो प्रोसेसिंग के बाद नताइज आ रहे हैं उनको आपने दिखाना है। एग्जिबिट का मतलब होता है शो करवाना, ठीक है? नुमाइश करना। एग्जीबिशन का मतलब नुमाइश होता है, यानी आपने स्क्रीन पर, अब सवाल ये है कि आउटपुट किस तरीके से आप दिखा सकते हैं, उसके लिए कौन-कौन से टूल्स हैं, उसके अंदर जो है हमारे पास कितनी टाइप्स की आउटपुट है, ये सारी बातें जो है इसके अंदर डिटेल से हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने देखा कि फ्लो चार्ट जो है उसके उसको बनाने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या-क्या होती हैं, इंपॉर्टेंस क्या है फ्लो चार्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद उससे पहले हमने फ्लो चार्ट क्या होता है, उसकी डेफिनिशन जो है वो देखी, और उसको जो है जनरल हमने उसका एनालिसिस किया, ठीक है? तो इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो वन बाय वन करके आप लोग पूछ सकते हैं।